कि आप टीकाकरण अवश्य कराएं जिससे कि कैंसर से बचे रह सकें। तो ये 2 महत्वपूर्ण दिवस आज मनाए जाते हैं। तो एक तो ये कैंप का सब लोग इस्तेमाल करिएगा और हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अमिता भी है, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा बताएं मोटापे से क्या क्या परेशानियां होती है और कैसे बचें। किसी लगता है यहाँ पे कि वो मोटे हैं, हाथ उठाए तो खुद अंदाज है कि मोटे हैं। आप लोग इस कैंप का फायदा उठाएं। यहाँ पे आपका वजन नापा जा रहा है, आपकी लंबाई नापी जा रही है और आपकी पेट का घेरा नापा जा रहा है। ठीक है, कमर नहीं कह रही हूँ, पेट कह रही हूँ, क्योंकि कमर बचती नहीं है, पेट ही पेट हो जाता है ना। और इसकी ये क्यों परेशान होने की चीज है? ऐसी क्या बात हो गई कि हम लोगों को वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापा दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई? कोई बताएगा क्यों? बताइए, दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई। इसलिए क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और किसी को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, वो फिसल जाती है। कोने पे नुक्कड़ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रेग्नेंट औरतें भी खड़े होके कचौड़ी खा रही होती हैं। ठीक है, तेल घी खाने के शौकीन होते हैं, चटर पटर के शौकीन होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग एहसास होता है कि मोटे हो गए, एहसास होता है ना, उससे कुछ दिक्कत महसूस होती है जब आप मोटे होते जाते हैं तो जोड़ों में दर्द होता है, पेशाब लीक करने लगती है ना, खांसने में पेशाब छूट जाती है और कोई भी काम करने में सांस फूलने लगती है। ये दिक्कत होती है ना आप लोगों को, तो कौन चाहेगा कि हमें दिक्कत हो? इसका मतलब सब लोग दुबले रहना चाहते हैं। तो दुबले रहने का तरीका क्या? अभी आपने सुना एक्सरसाइज, योगा, ठीक। फिर एक बात, खान पीन, खाना पीना ऐसा ना खाया जाए जो हमें मोटा करे, ये बहुत कठिन काम है। और क्या पिज्जा बर्गर खाना है? नहीं खाना है। और हरी सब्जियां खानी है? क्या खाएंगे? कौन सी पसंद है? सब खा लेते हैं। और जो भी सीजन का फ्रूट है वो जरूर खाना है। सस्ता मिलेगा, बढ़िया फ्रेश ताजी सब्जियां आती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के GMU में विभागाध्यक्ष हूँ। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आज हमारे विभाग ने विश्व मोटापा दिवस पर एक कैंप लगाया और एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि कैंप का उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे यहाँ मरीज आ रहे हैं, जो कि प्रतिदिन करीब 200 से 300 आते हैं, तो सभी मरीजों की जांच की जा रही है, उनका वजन लिया जा रहा है, उनकी लंबाई नापी जा रही है, उनका कमर का घेरा लिया जा रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हम तो मोटे नहीं हैं, ये पतले दुबले ही हैं, लेकिन हमारा कमर का घेरा यदि बढ़ा हुआ है तो भी वो मोटापे की श्रेणी में आता है और हमें मोटापे के कारण होने वाले दुष्प्रभाव से झेलना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य से आज ये कैंप लगाया गया है, जहाँ पे महिलाएं उसका प्रयोग कर रही हैं, अपना करवा रही हैं जांचें। इसके अलावा हमने एक जागरूकता कार्यक्रम भी किया। जागरूकता कार्यक्रम में बहुत आवश्यक है कि सभी लोग ये प्रण लें कि उन्हें बिल्कुल भी अपना मोटापा नहीं बढ़ने देना है, अपने को स्वस्थ रखना है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करें। क्योंकि हमारा एक जो बहुत बड़ा दुश्मन है स्वस्थ जीवन शैली का, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। क्योंकि बहुत समय हम बिताते हैं मोबाइल फ़ोन में, व्हाट्सएप देखने में, मोबाइल फ़ोन में रील देखने में, जिसके कारण हम एक जगह बैठे रहते हैं और जब बैठे रहते हैं तो लगता है थोड़ा सा कुछ हम चिप्स खा लें, थोड़ा सा हम कोल्ड ड्रिंक पी लें,
जो कि सब हमें आलू जैसा मोटा करने में मदद करते हैं। तो हमें इससे अपने आप को बचाना है। मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है यदि उसका सही प्रयोग किया जाए। उसे अपने कार्य के लिए प्रयोग में लाइए, उसमें समय बर्बाद ना करिए। यदि मोबाइल फ़ोन में आप गाने सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए और गाने सुनते सुनते टहलिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ व्यायाम नियमित रूप से करना बहुत आवश्यक है। और ये केवल हम बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी बहुत आवश्यक है। बहुत बार हम सोचते हैं कि बच्चा मोटा है तो कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन बच्चों में भी यदि मोटापा होता है तो वो उन्हें बीमारियों से ग्रसित करता है। तो बच्चे को भी मोटा नहीं होने देना है। अपने बच्चे को भी हमें सिखाना है कि वो सही आहार ले, जिससे कि वो हमेशा आजीवन स्वस्थ रहे। तो बच्चे को भी सिखाना है कि फल, सब्जी ये सब अधिक मात्रा में खाए। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा ना ले। कभी कभी लेना एक अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार में अपने प्रोटीन की मात्रा अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रोटीन अवश्य लेना चाहिए। उससे आपको पेट भरा हुआ भी महसूस होगा और आपकी खाने की इच्छा कम होगी, और वो आपके लिए पोषक भी होगा। आपके शरीर को ताकत देगा, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लीजिए, जो कि दाल में मिलता है, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने में मिलता है, अंडे में मिलता है, मछली में मिलता है, मांस में मिलता है। घी तेल की मात्रा अपने खान पान में कम करिए और खाना थोड़ा थोड़ा लीजिए, पेट भर के ना खाइए। पेट भरने से थोड़ा कम खाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। प्रण लीजिए कि हम ना खुद मोटे होंगे, ना ही अपने घर वालों को मोटा होने देंगे। हमेशा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।